मानव शरीर का तापमान नियंत्रण उसके शारीरिक स्वास्थ्य और कार्यक्षमता के लिए महत्वपूर्ण है। यह तापमान स्थिर रखने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं का संयोजन करता है, जो तापीय वातावरण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया होते हैं। इस प्रक्रिया को ताप नियंत्रण कहा जाता है। मुख्य तौर पर जब तापमान ऊर्ध्वाधर मार्ग पर जाता है तो शरीर ठंडा होता है, और जब यह नीचे जाता है तो वो गर्म होता है। यह प्रक्रिया विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं और शारीरिक प्रभावों के माध्यम से होती है, जैसे कि पसीना, श्वासनली और वास्त्र। ताप नियंत्रण शरीर की सामंजस्य बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ताप नियंत्रण के द्वारा शरीर अपने तापमान को संतुलित रखने के लिए विभिन्न मार्गों का उपयोग करता है। जब शरीर ठंडा होता है तो रक्त संचार धीमा होता है और अधिकतर गर्मी को अंदर से बाहर निकालने के लिए प्रयास किया जाता है। जब गर्मी बढ़ जाती है तो त्वचा के ऊपरी तापमान को नियंत्रित करने के लिए पसीना बढ़ता है। वस्त्रों का उपयोग भी तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है, क्योंकि वे शरीर को गर्मी से बचाने में मदद करते हैं। ताप नियंत्रण एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, जैसे कि गर्मियों में अत्यधिक गर्मी या सर्दियों में अत्यधिक ठंडक। इसलिए यह अध्ययन और समझने योग्य विषय है, जो हमें अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। शरीर का तापमान नियंत्रण न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। अत्यधिक गर्मी या ठंडक मनोवैज्ञानिक तनाव और असंतुलन का कारण बन सकते हैं। इसलिए सही तापमान नियंत्रण न हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। इसलिए हमें अपने शरीर के तापमान का ध्यान रखना चाहिए और सही तापमान नियंत्रण के लिए उपाय अपनाने चाहिए। शरीर का तापमान नियंत्रण एक व्यापक विषय है, जिसमें रासायनिक प्रक्रियाएं, न्यूरोलॉजिकल मैकेनिज्म और शारीरिक गतिविधियों का संबंध होता है। इसका समझना हमें अपने शरीर के साथ संवाद स्थापित करने में मदद करता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को समझने में सहायक होता है। इससे हम अपने दैनिक जीवन में स्वस्थ और सक्रिय रह सकते हैं। तापमान नियंत्रण एक फास्टिक क्षेत्र है जो विज्ञान, मेडिसिन और इंजीनियरिंग के संदर्भ में भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अध्ययन हमें उपयुक्त रणनीतियों का विकसित करने में मदद कर सकता है, जो उच्च तापमान, गर्मी का संरक्षण और तापमान के संदर्भ में समस्याओं को सुलझाने में सहायक हो सकती हैं। यह विषय अन्य क्षेत्रों में भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा प्रबंधन और रोग नियंत्रण।